आज मैं कुंदन कुमार आपको क्लास 12th BA की जो अंग्रेजी की बुक है उसकी आज मैं ओड टू ऑटम की मैं चर्चा करूंगा, जो कि वो जॉन किट्स के द्वारा रचित एक कविता है। पहले जान लें कि जॉन किट्स के बारे में पहले हम जान लेते हैं कि जॉन किट्स कौन थे। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1795 को इंग्लैंड में हुआ था। इनकी डेथ की मैं बातें करूँ, डेथ इनका 23 फरवरी 1821 को रोम पैपल स्टेट्स इटली में हो गया था। किट्स वाज ए ग्रीक, क्योंकि उनके बारे में बहुत सारे लोग जैसे पीबी शेली ने भी इसके बारे में उन्होंने बोला था, पर्सी बाइसी शेली ने, कि किट्स कौन से पोएट थे, एक ग्रीक पोएट थे, जो कि उन्होंने ज़्यादातर ग्रीक में ही उन्होंने अपनी रचना करी। और उनको एक और नाम से जानते हैं, जैसे जॉन किट्स वाज अ हेलेनिस्टिक पोएट। दैट मीन्स क्या है कि हेलेनिस्टिक पोएट का मतलब होता है कि वो यूनानीवादी होते हैं, मतलब कि ग्रीक से रिलेटेड। जॉन किट्स का जो पहला वर्क है वो है ऑन लुकिंग एट चैपमैन्स होमर। जॉन किट्स की जो लास्ट वर्क, जो उनकी अपनी अंतिम रचना है, वो कौन है, ब्राइट स्टार। और बात करूँ कि ही वॉज प्रोमिनेंट इन द सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स विथ लॉर्ड बैरन एंड पर्सी बाइसी शेली। दूसरे की बात करें कि वो सेकेंड जनरेशन, रोमांटिक के सेकेंड जनरेशन के एक अच्छे खासे प्रसिद्ध पोएट के रूप में आते थे। उनके बारे में जो बच्चे थोड़ा सा पढ़े होंगे तो आपको पता भी होगा, विलियम वर्ड्सवर्थ का भी नाम इसके पहले वाले जनरेशन में आता था। दूसरे की बात करें कि ओड टू ऑटम, ये कविता 1820 में पब्लिश हुई थी और 1820 में पब्लिश हुई और 1821 में इनकी डेथ ही हो गई थी। कितने साल की अवधि में, किसी बुक में 25 ईयर्स देता है तो किसी में 26 ईयर्स देता है। ठीक है, इसलिए बातें करता हूँ क्या। और इनके फादर का नाम थॉमस किट्स और इनके माँ का नाम फ्रांसिस किट्स के नाम से जानते थे। और ये कौन से पोएट थे, ये इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स थे। और रोमांटिक एज कब से माना जाता है, तो रोमांटिक एज स्टार्टेड फ्रॉम 1798। 1798 से रोमांटिक एज का शुरुआत माना जाता है। और इनकी लव अफेयर आइसाबेला जोन्स और फैनी ब्राउनी के साथ चला, लेकिन ये शादी नहीं किए थे क्योंकि इनकी डेथ 25 ईयर्स की अवधि में ही हो गया था। जॉन किट्स की बातें करूं तो जॉन किट्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स, वाज बोर्न आउट एट मूनफील्ड्स, लंदन। जॉन किट्स का जन्म 1795 में हुआ और इनकी डेथ 1821 में हो गई, जो कि इंग्लिश रोमांटिक पोएट सबसे ग्रेटेस्ट पोएट में भी इनका स्थान आता है, जिनका जन्म मूनफील्ड्स के लंदन में हुआ था। ही स्टडीड एट क्लार्क्स स्कूल एट एनफील्ड, और वह शुरुआती में उन्होंने अपना स्टडी कहाँ किया, क्लार्क्स स्कूल, कहाँ, वो एनफील्ड में। डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग्स, ज़्यादातर इनका इंटरेस्ट किसमें था, क्रिकेट और बॉक्सिंग में था। ही ग्रीव इनटू अ वोरासियस रीडर स्पेशली ऑफ ग्रीक मैथोलॉजी, खास करके वो जैसे जैसे बड़े होते चले गए वैसे वैसे धीरे धीरे वो ग्रीक मिथोलॉजी को पढ़ने के लिए बहुत ही उत्सुक रहते थे, पेटू बन गए। वोरासियस मतलब पेटू भी होता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसी को पढ़ते थे। ही इवन स्टार्टेड अ ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल्स एनेट, उन्होंने वर्जिल्स की रचित एक एनेट, उनकी ट्रांसलेशन भी करना शुरू किया। His ambition to become a poet was fired by his first acquaintance with Spenser's Fairy Queen, क्योंकि आप जानते भी होंगे कि स्पेंसर के द्वारा रचित एक फेरी क्वीन उन्हीं की रचना है। उनका जो अपना एम्बिशन था क्या बनना, एक पोएट बनना, किसके द्वारा, तो वो भी स्पेंसर्स की फेरी क्वीन के द्वारा जो वो परिचित हुए उनसे, तो उनसे बहुत ज़्यादा ही प्रभावित हुए और उसी के समय उन्होंने एक पोएट बनने का लक्ष्य निर्धारित किया। हिज फर्स्ट पोएम लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, उनका जो पहला पोएम लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर वाज पब्लिश्ड इन 1814। उनका पहला पोएम जो कि लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर पहला पब्लिश उन्होंने कब किया, 1814 में। हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री एंटाइटल्ड पोएम्स वाज पब्लिश्ड इन 1817। उनका पहला पोएट्री की जो पहला वॉल्यूम उन्होंने जिसका नाम पोएम्स के रूप में दिया, जिनको उन्होंने 1817 में उसको पब्लिश करवाया।
His poem एंडीमियन was well appreciated by Wordsworth। ये जॉन कीट्स की रचित द्वारा एंडीमियन जो कविता है वो भी किसके द्वारा अच्छे तरीक़ों से वर्ड्सवर्थ के द्वारा अप्रिशिएट किया गया था। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1818 और वो जो एंडीमियन जो कविता है वो उनकी रचना वो कब पब्लिश कराई गई थी, तो 1818 में पब्लिश कराई गई। दूसरे की बात करते हैं 18 हीज ओड्स ऑन इंडोलेंस ऑन अ ग्रीशियन अर्न टू साइके टू अ नाइटिंगेल on melancholy and ode to autumn made him a great romantic poet of English literature। खास करके उनकी रचना on indolence, on a Grecian urn, to Psyche, to a nightingale, on melancholy and ode to autumn, ये उन्हें एक अच्छा खासा इंग्लिश लिटरेचर की दुनिया में ग्रेट रोमांटिक पोएट उन्हें बनाया। सो डिड लैमिया एंड हाइपेरियन ही, और ऐसा ही उन्होंने लैमिया और हाइपेरियन भी उनको रोमांटिक पोएट बनाया और उन्होंने ऐसा किया भी। सभी रचना उन्हीं की है। कौन कौन रचना है उनकी? ऑन एडोलेंस, ऑन अ ग्रेसियन अर्न, टू साइके, टू नाइटिंगेल, ऑन मेलनकली एंड ऑड टू ऑटम, लैमिया, हाइपेरियन, ये सारी रचना किसकी है? तो सारी रचना जॉन कीट्स के द्वारा रचित ही है। ही डैड ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस, उनकी मौत किससे हो गई थी? तो उनकी मौत ट्यूबरक्यूलोसिस से हो गई थी। कभी कभी ट्यूबरक्यूलोसिस का नाम कंजम्पशन के रूप में भी देता है, इसलिए कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। इन 1821 एट द एज ऑफ 26, कितने साल की अवधि में? तो 1821 में अर्थात 26 ईयर्स की अवधि में। किसी में 26 देता है, किसी में 25 देता है। बट विद इन दिस शॉर्ट स्पान ऑफ लाइफ ही वॉज एबल टू अचीव ग्रेटनेस। लेकिन इतनी कम दिनों के, जीवन की इतनी कम ही दिनों की अवधि में उन्होंने एक अच्छा खासा अचीव प्राप्त किया, ग्रेटनेस की अचीवमेंट पा लिया। हिज पोएम्स एंड लेटर्स हैव डेप्थ बीनीथ देयर ब्यूटी एंड रिफ्लेक्ट हिज अवेयरनेस ऑफ द पेन्स एंड सफरिंग्स ऑफ लाइफ। उन्होंने अपने पोएम में, उनका जो पोएम्स है या उनका जो लेटर्स है वो अंदर से बिल्कुल डेप्थ है, गहरा है। वो भी किस पर? तो उनकी ब्यूटी पर, और उनका जो रिफ्लेक्ट है, जो कि खास करके उनके जीवन में जो दर्द है या सफरिंग्स ऑफ लाइफ है उसके बारे में उन्होंने अवेयरनेस कराया सबको। टू हिम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर एंड ब्यूटी इज ट्रूथ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर के बारे में जो बच्चे 12th क्लास में जो बच्चे CBSE से पढ़ते हैं उनकी रचना एक पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। 12th क्लास के CBSE वाले बच्चों के लिए उस पोएम को पढ़ना भी है 12th क्लास में, और उसका भी वीडियो मैं बना के डालता भी हूँ। 12th क्लास के CBSE वाले बच्चे भी चाहें तो उसे आप देख सकते हैं। टू हिम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, उन्हीं की रचना है एक अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर एंड ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ ब्यूटी। इन द पोएम ओड टू ऑटम, कीट्स डिस्क्राइब्स द ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स स्पिरिट ऑफ ऑटम इन अ सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर्स एक्सिबिटिंग द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर। खास करके इस पोएम में ओड टू ऑटम में कीट्स इसके बारे में बताते हैं, व्याख्या करते हैं किसके बारे में? ब्यूटी और ऑटम की जो कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट है, जीवित आत्मा जिसको कह सकते हैं, वो उसकी जो सुंदरता है उसके बारे में उन्होंने बताते हैं। किसमें? तो इन अ सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर्स, एक यादों से भरी हुई पिक्चर्स की सहायता से, सीरीज की सहायता से, एक्सहिबिटिंग द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर, और जो ब्यूटी का जो सिद्धांत है, सुंदरता की जो सिद्धांत है किसमें? प्रकृति में, उसके बारे में दर्शाते भी हैं। और ये जब आप अगर इस ओड टू ऑटम की बात करूँ तो जनरली इस पोएम का नाम ओड टू ऑटम क्यों पड़ा? और जनरली ये टू ऑटम के नाम से ही प्रसिद्ध होने वाली कविता। ओड टू ऑटम की बात करूँ तो ये सबसे पहला ओड इस कारण इसका नाम पड़ा क्योंकि ये ऑटम के सीजन को डेडिकेट करता है, और ये डेडिकेट करने की वजह से इसका नाम ऑड पड़ा। और ऑड का मतलब बोल या गान होता है, जिसमें जो कि ये बिल्कुल ऑटम की तरफ ये मोड़ देते हैं बिल्कुल जॉन कीट्स साहब। और इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको इससे रेस्ट जो उनकी कविता है ओड टू ऑटम, उसके टेक्स्ट टू टेक्स्ट की मैं चर्चा करूंगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स।